रामचरितमानस और बालकांड। सती मोह। पार्वती जी को मोह हुआ। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि प्रभु प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हां, कहूँ विवेक विचार। आप एक बात मेरे को बताइए प्रभु शिव जी, मेरे आप पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। भगवान वही है जिसको दुनिया जपती है। प्रभु सोई राम की अपर कोई, क्या प्रभु वही है जिसको शिव जी जपते हैं? सत्य धाम सर्वगतम, कहूं विवेक विचार। बताइए। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहूं सुकथा नाथ विस्तारी। मेरा मोह हो गया है प्रभु कि राम वो नहीं है जिसको हमारे शंकर जी राम राम जपते हैं, जिसके कारण से उन्होंने काशी में मरने वालों को मुक्ति दे देते हैं, और वो राम नहीं लगते हैं मेरे को। राम भगति तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार में जानी, चाह सुन राम गुण गूढ़ा, अकीन्यु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मतलब कि राम जी की कथा सुनने के लिए पार्वती जी ने ऐसी बात शंकर जी से कही। तात सुनो सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुनाई, महामोह मह शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। राम जी की कथा जो चकोर बनता है वो वही कथा सुन सकता है। चकोर चंद्रमा से आग मांगता है, जबकि संभव नहीं है कि चंद्रमा आग दे दे और उसकी प्यास मिट जाए। चकोर बनना पड़ता है। उसी तरह से भगवान की कथा में ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा भवानी। ऐसा संशय कहें सुमति अनुहार, अब उमा शुभ संवाद, भयों से हेतु सुन मुनि मिटे विषाद। पार्वती जी से शंकर जी ने कथा सुनाई, कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई, जागबलिक ने भारद्वाज को सुनाई। ये कथा खटमुखी है। 6 लोगों ने इस कथा को गाया है। वाल्मीकि ने भारद्वाज जी को सुनाया, वाल्मीकि रामायण में सुनाया, और तुलसीदास ने रामचरितमानस बना करके पूरे विश्व को सुनाया। और हमने भी आपको कोशिश कर रहे हैं, करते हैं, करते रहेंगे कि राम कथा आपके अंदर प्रवेश करे और आपको आनंद का अनुभव हो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। इस सपने का जगत है। जो सपने सिर काटे कोई, तो बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में कोई सिर काटता है तो लगता है कि खून गिर रहा है, और जब तक हम सोते रहते हैं तब तक हम छपटाते रहते हैं कि तू आंख खुल जाती है तो हम देखते हैं कि न काटने वाला है न खून गिर रहा है, तो ठीक ही है। दिन में जितना हम काम करते हैं, दिन का चीज हम रात में सोने पर भूल जाते हैं, तो दिन वाला सपना अच्छा है कि रात वाला सपना अच्छा है, यही हमें समझ में नहीं आता कि दिन की घटनाएं सही होती है कि रात की घटनाएं सही होती है। इसलिए जोगी जो होते हैं वो भगवान को रात में जपते हैं कि सपना मत दिखाओ, और दिन में सो जाते हैं कि रात को हम सदुपयोग करेंगे। शांत वातावरण निर्माण में भगवान को याद करते हैं। संग सती जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करते हुए
भगवान मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी। वहां पर कथा सुनने के बाद दक्ष कुमारी के साथ आते हैं। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होई। अब जा रहे थे, लौट रहे थे शंकर भगवान कथा सुन करके याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का। उसी बीच में रास्ते में मिल गए भगवान राम और उस सीता जी का खोज करते हुए। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शंकर उरत क्षोभ सती न जान ही मर्म को। तुलसी दर्शन लोभ मंडन लोचन लालची। और उसी समय भगवान शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया। लीन नीच मार चिहि संगा भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। बिरह बिकल नरई रघुराई खोजत विपन बिरत दो भाई। सीता जी का हरण हो जाता है, राम को वनवास हो जाता है, कहानी तो आप जानते हैं। तो सीता जी को खोजने के लिए भगवान निकलते हैं। उस समय कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। भगवान ने देखा कि पार्वती जी ने देखा कि इनको बिरह कैसे हो गया, तो राम जी हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि मर्म सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो इस तरह से पार्वती जी ने देखा कि चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान राम ने देखा कि सती के साथ, पार्वती जी के साथ शंकर जी घूम रहे हैं, मैं अपनी पार्वती सीता का खोज कर रहा हूँ, रो रहा हूँ। जा रहे हैं। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। इसी में पार्वती जी को घमंड हुआ कि मेरा पति तो शिव जी है, इनके 3 आंख है, सब दुनिया देवता प्रणाम करते हैं। ये राम जी जो सीता खो गई है, ये राम जी नहीं होंगे, नकली कुछ है। तो ये 3 निपत सुन कीन प्रणामा। और ये पर हमारे शंकर जी ने उनको प्रणाम क्यों किया जो दशरथ जी के लड़के राम हैं, और उनको प्रणाम करके अपनी इन्होंने पदवी घटा दी शंकर जी ने। पार्वती जी के मन में तकलीफ हुआ। और वो भी क्या कहते हैं, कही सचिदानंद पर धामा। भय मगन छितास विलोकी, अजहु प्रीत उर रहत न रोकी। और भगवान राजा का पुत्र सचिदानंद प्रधान को प्रणाम किया। उसकी शोभा देख करके वे इतने प्रसन्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने भी नहीं। अब भगवान को प्रणाम करने से भगवान ने मुस्कुरा के उनको आशीर्वाद तो दे दिया, और उस छवि को शंकर भगवान ने अपने हृदय में बंद कर लिया। ब्रह्मज बामक बिरजज अकलयनीह भेद। सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत भेद। पार्वती जी ने कहा कि देखो भाई शंकर भगवान, मेरे पतिदेव, आपने ये कैसे भगवान है जिसको दुनिया नहीं जानती है, जंगल में घूम रहे हैं कि सीता जी कहाँ है, और आप उसको प्रणाम कर रहे हो। मेरे साथ रह करके मेरी भी बेइज्जती हो रही। भगवान ने कहा कि विष्णु जो सुर हित नर तन धारी, असोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। ये विष्णु भगवान है, नर का शरीर रख करके पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी ने उपदेश श्राप दिया है कि जाओ तुम, वानर तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी नारी गुम हो जाएगी, तुम नारी विरह में रहोगे। मनु शत्रुपा ने तपस्या किया था कि मेरे को राम जैसा लड़का है, तो भगवान को उस कारण से भी अवतार लेना पड़ा। प्रताप भानु राजा जो ब्राह्मणों को अमिष खिला दिया, तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि जाओ तुम अगले जन्म में रावण हो जाओगे, अगले जन्म में राक्षस बनोगे। तो प्रताप भानु राजा के श्राप के कारण से रावण 3 जन्म तक जो है वो राक्षस बनना पड़ा, रावण और कुंभकर्ण। तो इस तरह से पार्वती जी ने फिर क्रोध वो किया कि खोजई की
अज्ञ नारी, अज्ञान धाम सिर पत सुरारी। जो असुरों के अरी हैं, शत्रु हैं भगवान राम, और ज्ञान के धाम हैं, वो अज्ञानी बन करके कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे क्यों खोज रहे हैं? कैसे खोज रहे हैं? क्यों खोज रहे हैं? संभोगी आप पुण्य मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान सब जानती हैं, उनके बारे में संशय मत करो। अस संशय मन भयउ अपारा, अहो इन हृदय प्रबोध प्रचारा। कितना भी उन्होंने कहा, वो माने नहीं। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। शंकर भगवान ने यही मेरे इष्ट देवता हैं, जिसको पूरा संसार सेवा करता है। कौन? मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान अपनी माया से ही सब काम करा रहे हैं। इसलिए पार्वती आप जो है मान जाओ। किंतु कितना भी कहे तो नहीं मानी। तो उन्होंने शंकर भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति सन देहूं, तो किन जाई परीक्षा ले हूं। अगर तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। चली सती आयस पाई, करें विचार करो का भाई। अब आदेश तो मिल गया कि जाओ परीक्षा ले लो। यहाँ पर फिर विचार करने लगी। फिर उन्होंने कहा कि जो होगा सो देखा जाएगा। वही है वही, वही है सोई, जो राम रचिराखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। और जा करके शंकर जी और पार्वती जी सीता जी का रूप बना करके भगवान राम के आगे चलने लगी। लक्ष्मण दीखो मां कृत बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेखा। एक बार तो लक्ष्मण जी चकरा गए कि भैया भाभी मिल गई, सीता माता मिल गई, सामने आई, इशारा करने लगे। भगवान राम ने कहा कि नहीं, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। पहले के भाई ऐसे नहीं थे कि कुछ भी बोल दें, खाली गंभीर रूप से सोच लेते थे, बोल नहीं पाते थे। आजकल तो छोटे वाला ही पहले बोल देता कि ऐसा है ऐसा है। लक्ष्मण जी ने कुछ बोला नहीं। तो सती कीन कचौ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। कपटी वेश बना के सीता का रूप बना के आ गई और जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। पार्वती जी को उन्होंने कहा कि माता प्रणाम। बैल वाले बाबा शंकरनाथ भोलेनाथ मेरे कहाँ हैं? जबकि उस सती जी जो थी पार्वती जी के सीता जी के रूप में थी। भगवान ने पहचान लिया। पहचानने के बाद उन्हें बड़ी ही अपमान का अनुभव हुआ। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। बड़े संकोचित हुई सती, सभी महेश में चली हृदय बड़ सोच। डरते हुए शंकर जी के पास जा गई। पूछा भगवान ने कि देखो भाई, तुम इतने देर तक कहाँ थी? उन्होंने झूठ बोला कि मैं तो ऐसे घूमने गई थी, पास में लौट के आ गई। भगवान शंकर ने अपना ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो बड़ा गलत काम कर दिया। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कौन विधि कहूं सत्य सब बात। बताओ तुमने कैसी परीक्षा ली? इन्होंने झूठ बोल दिया कि मैंने परीक्षा लिया नहीं। फिर शंकर भगवान ने ध्यान लगा के देखा। तब शंकर दे खेऊ धरि ध्यान,
असत्य जो कीन है चरित सब जाना। पार्वती जी ने जो घटनाएं परम जी के साथ की, उनको अपमान करने की बात शुरू की, वो सब भगवान शंकर ने देख लिया। अंतर्यामी तो सब हैं। और उन्होंने कहा कि जब ये हमारी भगवान राम को मैं पिता मानता हूँ, शंकर जी कहते हैं कि मेरे पिता है, सीता जी मेरी माता है, और जब मेरी पत्नी ही मेरी माता बन गई तो मैं इसके साथ कैसे रह पाऊंगा। परम पुनीत न जाइत जी किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति ने कहत महेश कछु हृदय अधिक संपात। कहते कि जिस नारी के साथ हम रहते हैं वो उसको हम नारी मानते हैं, और वो माता के स्थान पर जब बैठ जाती है तो उसके साथ रहना ठीक नहीं है। ऐसा कर करके शंकर भगवान ने पार्वती जी को 87,000 वर्ष के लिए छोड़ दिया और अपने जाके तपस्या करने लगे। यहाँ सती ने देख लिया कि अब ये भगवान मानने वाले नहीं है शंकर जी। सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण नारी सज जड़। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम जी। हरि हरे कृष्णा। देखिए, रामचरितमानस के माध्यम से, मानस ज्ञान के अंतर्गत YouTube के माध्यम से अब कई दूसरा साल चल रहा है, रामचरितमानस का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। भगवान की कृपा के कारण से हो रहा है, क्योंकि ये तो हमारे बस की बात नहीं कि हम राम जी की कथा कह दें, सुना दें और आप सुन लें। किंतु जब उनकी कृपा हो जाएगी तो मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गाना, जास कृपा सुदयाल। कृपा तो भगवान की कृपा है, अति कृपा है, ज्यादा क्या कहे। हरे कृष्णा, हरे राम, जय सीताराम। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, और ये कथा आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और आगे के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब ये कथा दूसरे के पास पहुंचेगी तो आप भी इस ज्ञान यज्ञ को बढ़ाने में एक सैनिक की भूमिका निभाएंगे। क्योंकि राम की कथा जितने जगह पहुंचे, जिस माध्यम से पहुंचे, उसमें पहुंचाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि जो ऋषि थे वो फिर दोबारा नहीं आएंगे, जो संत थे वो दोबारा नहीं आएंगे। हम लोग जिस भाव में हैं, हम अपने को मानते नहीं हैं कि हम कुछ हैं, हम तो एक तिनके से भी नीचे हैं। किंतु भगवान के काम को बढ़ाने के लिए एक गिलहरी ने बोला कि हम समुद्र में जो पुल बनेगा तो हम उसमें बालू दे देंगे, बालू पहुंचा देंगे। भगवान ने कहा कि ये कैसे करोगी। तो उसी तरह से ये बहुत बड़ा काम है, राम के नाम के प्रचार करना, रामायण को प्रचार करना, धर्मो रक्षित, धर्मों की रक्षा करना, और धर्म भारत एक अखंड राष्ट्र बने और सब लोग सुखी निरोग रहें, ये हमारी सब शुभकामनाएं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर धर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी तो, और बुरे कामों की निवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति मैंने करना, निवृत्ति मैंने छोड़ना, अच्छे कामों की प्रवृत्ति हो जाए और बुरे कामों की निवृत्ति हो जाए, इसे ही हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का विचार रखें तो हमारा जीवन मधुमय, आनंदमय, सुखमय और स्नेहमय हो जाएगा। जिस दिन आनंद जीवन में हर क्षण आनंदमय बीतने लगे तो भगवान कहते कि जिसका हर क्षण समय हमारे नाम का कीर्तन करता है वो एक क्षण भी दुखी नहीं रह सकता। जिसके मन में आनंद कंद भगवान का निवास हो जाए, भगवान कभी नहीं कहते कि आप अपना काम छोड़ करके मेरे को भजिए, किंतु आप भजिए जरूर, ये जरूर कहते हैं। खाते समय, सोते समय, उठते समय आपका हर एक कार्य भगवान से जुड़ जाए तो आपका जीवन एक यज्ञ बन जाएगा और आपका जीवन एक आनंदमय, सुखमय, प्रसन्नमय अपना तो हो ही जाएगा, दूसरे को भी बना देगा। तब तक के लिए हरे राम राम राम, सीता राम राम राम।